Uncontrivable evidence reveals that Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. RAW is financing its frontmen in third countries. They have made 2 transactions to one of the cutouts to promote terrorism in Khyber Pakhtunkhwa. दहशतगर्दी में भारत का पहला नंबर, तखरीबकारी में मोदी सरकार सबसे आगे। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश कर दिए। इंसानी जानों से खिलवाड़ भारत का मकरूह धंधा। भारतीय एजेंसी राका दाइश से तालमेल। अफगानिस्तान में 66, भारत में 21 दहशतगर्द कैंप। इंडिया ने कंदहार में दहशतगर्दों के कैंप पर $30 मिलियन लुटाए। भारत तखरीबकारों को असलहा खुदकुश जैकेट्स बांटता है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। Hussain Group. It was funded by RAW through 2 Indian companies. The names are on the screen. And evidence of transfer of $3.23 million from RAW. India has also been rendering support to various entities through provision of weapons, ammunition, and improvised explosive devices. कर्नल राजेश पाक धरती पर तखरीबकारी का मास्टरमाइंड। भारत ने 30 दाइश दहशतगर्दों को सरहद पार कराई। वतन अजीज पर खून की होली के लिए दहशतगर्दों को $3.23 बिलियन ट्रांसफर किए गए। अल्ताफ ग्रुप पर भी रकम निछावर किए गए। अजमल पहाड़ी ने भारत में ट्रेनिंग लेने का एतराफ किया। बलोचिस्तान में तखरीबकारी में भी भारतीय हाथ मुलव्वस। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बदमनी के लिए भी सरगर्म। रॉ, उलमा, पुलिस ऑफिसर्स के टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस। Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. भारत और कलदम तंजीमों के ताल्लुकात का भांडा भी फूट गया। रॉ के एजेंट TTP से मिलते रहे। मुलाकातें भारतीय सफारत खाने में भी हुई। भारत ने CPEC प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए खुसूसी मलेशिया बनाई। स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारतीय बारूद, खुदकुश जैकेट्स इस्तेमाल हुई। पेशावर ज़राई यूनिवर्सिटी APS हमले में रॉ मुलविस है। डॉक्टर अल्लाह नज़र के भारतीय रॉ के साथ रवाबत मुसद्दिका हैं। PC गवादर हमले का मास्टर माइंड का अफसर अनुराग सिंह था। हमलों की वीडियोज़ अफगानिस्तान से अपलोड की गई। भारत 20 नवंबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में बड़े इज्तिमात पर हमला कराने की साजिश कर रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फराहम करदा शवाहिद की रोशनी में फेटफ में इंडिया की स्क्रूटनी की जाए। DGISPR का मुतालबा। हमारे पास ऐसी अब मुसद्दका इतलात हैं, शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक मंसूबा तैयार किया है। भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। पेशावर और कोयटा के हमले दहशतगर्दी की ताज़ा मिसाल। मुसद्दिका शवाहिद मौजूद। मजीद खामोश रहना पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 2 टोक अल्फाज में दुनिया को बता दिया। कहते हैं CPEC को तबाह करने के लिए भारतीय एजेंसी में सेल बनाया गया, जिसका बजट 80 अरब रुपए। कम अज़ कम 700 अफराद की मलेशिया बनाई गई जो प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाएगी। इसी के नजदीक जब आएगा सामने होगा तो ये इसमें एक लिखा हुआ आ जाएगा जी चेक करने के लिए। इधर आगे पार्टी, इधर नीचे लिखा हुआ फायर जी ठीक है। हाँ लिखा हुआ, ये फायर दबा देना। दहशतगर्दों को डिवाइस के जरिए धमाके के तरीकाकार की तरबियत, वीडियो और ऑडियो सामने आ गई। कारिंदों के नाम, दस्तावेजात और फोन नंबर्स भी दुनिया के सामने पेश। DGISPR और वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ऑफिसर्स के ऑडियो क्लिप्स भी सुनवाए गए। वो बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। अगर
इंडिया हमारे पे कोई अटैक करता है तो मैं सबसे पहले आगे आऊँगा। इंडिया जब भी कभी पाकिस्तान की तरफ वैली आंख से देखेगा तो अब इंशाल्लाह पाक फौज उसका भरपूर जवाब देगी। पाक फौज जिंदाबाद है, पाकिस्तान उनके लिए जान भी हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ये आर्मी की वजह से कायम है। पाकिस्तान आर्मी हमारी, उसने जो इंडियन आर्मी को जवाब दिया वो बहुत शाहाना था और बहुत उम्दा था। भारतीय साजिशों और मकारियों का जवाब देने के लिए कौम पुराज़्म। शहरी कहते हैं अगर मोदी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाक फौज के साथ खड़े हैं। रॉ ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी। रॉ किसी बड़े सियासतदान को निशाना बना सकती है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं पहले नंबर पर तहरीक इंसाफ, दूसरे पर पीपल्स पार्टी, जबकि मुस्लिम लीग नून को धचका लगेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान महफूज हाथों में है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट। ये गद्दार है, ये भी गद्दार है। हमने गद्दारों का साथ नहीं देना। गिलगित बल्तिस्तान में कल इंतखाबी मार्का 23 नशिस्तों पर 323 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। 1160 पोलिंग स्टेशन और 847 पोलिंग बूथ कायम। सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान को 3 दिन के लिए मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए। ऑपोजिशन जमातें रोज बयानियां बदल रही हैं। मरियम और बिलावल दोनों के बयानात में तजाद है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की पीपल्स पार्टी और नून लीग पर चढ़ाई। कहते हैं जमहूरियत का लबादा ओढ़े नून लीग मुंतखब हुकूमत के खात्मे के लिए गैर आईनी तरीका अपना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुंतखब हुकूमत पर सियासी यतीमों का टोला शोर मचा रहा है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कई बरसों का गन 2 साल में खत्म नहीं हो सकता। लाहौर से कुछ कनीजें हर वक्त राजकुमारी की करप्शन का दिफा कर रही होती हैं। फिरदौस आशिक पहले विफाक से अब पंजाब से रुस्वा होकर निकलेंगी। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा कि हुकूमती तर्जुमानों के बयानात से लग रहा है हुकूमत खतरे में है। एक पेज का शोर मचाने वाले आज अपने अपने सफ़े तलाश कर रहे हैं। तमाम इशारे मुसलसल दूसरे हफ्ते अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इंशाअल्लाह हम अफराते ज़र को मज़ीद काबू में रखेंगे। ये इशारे बरे सगीर के दीगर ममालिक की सूरत हाल के बरक्स हैं। हुकूमत ने PIA के 3,500 मुलाजमीन को फारिग करने की तैयारी कर ली। हतमी फैसला इक्तिसादी राबिता कमेटी 16 नवंबर के इजलास में करेगी। मुलाजमीन को फारिग करने के लिए रजाकाराना अलहदगी स्कीम तैयार कर ली गई। महंगाई के वार अवाम बेजार। आटा, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अवाम के लिए पेट भरना भी मुश्किल। सस्ते बाजार भी रिलीफ देने में नाकाम। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के बाइस ताजिर और मजदूर रो रहे हैं। हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी। 30 नवंबर का जलसा रेफरेंडम साबित होगा। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कश्मीर में 4 साल बच्ची और मां के साथ ज्यादती। नन्ही बच्ची NICH कराची मुंतकिल। डॉक्टर के मुताबिक बच्ची का एक ऑपरेशन हो चुका। दिल चाह रहा है तुम्हारा माथा चूम लूं, गले लगा लूं। वजीर आजम की कश्मीर वाक़े पर बहादुरी दिखाने वाले पुलिस एहलकार मोहम्मद बख्श को शाबाश।
2018 नवाज शरीफ की वापसी पर हंगामा आरआई केस। लाहौर एटीसी ने अयाज सादिक समेत 4 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 16 नवंबर को पुलिस से रिकॉर्ड तलब। अयाज सादिक कहते हैं 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर हर सूरत जलसा होगा। इस्तीफों समेत दीगर ऑप्शन पर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बख्तरबंद गाड़ी में अदालत में पेशी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर एहतसाब अदालत ने होम सेक्रेटरी का जवाब मुस्तरद कर दिया। होम सेक्रेटरी और एसपी सिक्योरिटी 19 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। हाउसिंग सोसाइटी केस में नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की अहलिया, बेटे और साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी बुख्तावर भुट्टो की मंगनी तय पा गई। दावतनामे तकसीम तकरीब 27 नवंबर को कराची में होगी। बुख्तावर की मंगनी बिजनेसमैन यूनुस चौधरी के बेटे महमूद के साथ होगी। पेशावर की नवाही इलाके बुधबेर में 5 साला बच्चे का अगवा के बाद कत्ल। 11 नवंबर को लापता हुआ। लाश 3 दिन बाद बाड़े से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कराची सुपर हाईवे पर नूरियाबाद के करीब ट्रैफिक हादसा। 3 अफराद जाम हक, 9 जख्मी। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसा वैन और ट्रक में तसादुम के बायस पेश आया। कोरोना की तबाहकारियां। मजीद 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तादाद 7109 हो गई। आलमी वबा ने मुल्क में मजीद 2165 अफराद को शिकार कर लिया। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा महमूद जान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। फारूक सत्तार में भी कोरोना की तस्दीक। लाहौर की 5 सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज, इस्लामाबाद के कई स्कूल वायरस की लपेट में। सीनियर सहाफ़ी अरशद वहीद चौधरी इंतकाल कर गए। कोरोना के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सहाफ़ी और सियासी हलकों की जानिब से इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत।